हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं एडिमा के बारे में। तो एडिमा एग्जामिनेशन में यूजुअली लॉन्ग आंसर आता है, तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। तो इस पूरे टॉपिक को हम दो वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो पहला वीडियो जो आप देख रहे हैं, इसमें हम एडिमा का इंट्रोडक्शन, इसका टाइप्स, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ एडिमा, और उससे पैथोलॉजी देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एडिमा देखेंगे, जैसे कि रीनल एडिमा, कार्डियक एडिमा, या फिर पल्मोनरी एडिमा और सेरेब्रल एडिमा। तो इस वीडियो में बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे इससे जनरल इंट्रोडक्शन से टाइप्स और पैथोलॉजी। अगर अपन चैनल पे नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो पीछे प्लीज़ नीचे दिए सब्सक्राइब में क्लिक कर लीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एडिमा का बेसिकली वर्ड का मतलब होता है स्वेलिंग। तो एडिमा को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं स्वेलिंग से, ठीक। अब स्वेलिंग बहुत ही टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इट्स कॉजेटिव एज। तो हम आगे हम देखने वाले हैं। तो हाउ कैन यू डिफाइन एडिमा? एडिमा इज डिफाइंड एज द abnormal and excessive accumulation of free fluid in the body cavities और interstitial spaces। जो अपनी बॉडी कैविटीज़ होती हैं, जैसे पूरा कैविटी, सीलोम, वहाँ पर abnormal और excessive हो जाए accumulation फ्री फ्लूइड का, ठीक, तो उसे हम बोलते हैं एडिमा। तो एडिमा इज डिफाइंड एज abnormal और excessive, ये दोनों कीवर्ड हैं। फ्री फ्लूइड ये तीसरा कीवर्ड है, इन द बॉडी कैविटीज़ एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। जब बॉडी कैविटीज़ में जो फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है उसे हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? इफ्यूजन बोलते हैं, ठीक। जैसे आपने सुना होगा प्लूरल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो बॉडी कैविटीज़ में जो होता है उसे हम बोलते हैं इफ्यूजन। और जो इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, यानी किसी टिश्यू में जो सेल्स हैं उनके बीच में आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं एडिमा इन जनरल। तो एडिमा भी बहुत टाइप का हो सकता है। टिश्यू में पेटिंग हो सकता है, नॉन पेटिंग हो सकता है। नॉन पेटिंग का तो बहुत ही दो कॉमन एग्जाम्पल है, सबको पता होगा। तो यस, दैट इज़ द मिक्स एडिमा और एलिफेंथियासिस, उसमें दिखता है। तो फ्लूइड, फ्री fluid in the interstitial spaces is basically called the edema, and the fluid lies in between the cells and can be displayed. डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है जब ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होता है। देखिए बॉडी कैविटीज़ में जो बॉडी कैविटी की बाउंड्री होती है, इससे डिफाइंड होता है, उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक। अब टाइप्स ऑफ एडिमा देखते हैं, जिसके दो बेसिस हो सकते हैं क्लासिफिकेशन के। पहला है डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन, एडिमा कहाँ तक फैला हुआ है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, किसी पर्टिकुलर लिम्ब में ही है, तो उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड एडिमा। अब पूरी बॉडी में इन जनरल दिख रहा है आपको, तो उसे बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा, ठीक। और डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड का कंपोजिशन, जो फ्लूइड है उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसे हम डिवाइड करते हैं ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में। सबसे हम देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो लोकलाइज्ड क्या होता है? लिमिटेड टू एन ऑर्गन और लिम्ब, सिर्फ किसी ऑर्गन या लिम्ब में ही सिर्फ एडिमा है, तो उसे हम बोलते हैं लोकलाइज्ड एडिमा। एग्जाम्पल क्या क्या है? पल्मोनरी, सेरेब्रल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसके, ठीक। उसके अलावा क्या है? लिम्फेटिक और इन्फ्लेमेट्रिक, और लास्ट वन इज द एलर्जिक। तो सबसे दो कॉमन एग्जाम्पल क्या आपको याद रखने हैं? पल्मोनरी और सेरेब्रल, जो कि हैं लोकलाइज्ड। सेरेब्रल ब्रेन में होगा और पल्मोनरी बेसिकली इधर हमारे लंग्स में होगा। जनरलाइज क्या होगा? इट इज सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन पर्टिकुलरली इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो मोस्ट कॉमन जो अपना रेट्रोऑर्बिटल एरिया होता है, जो रीनल एडिमा में दिखता है, और बॉडी में इन जनरल आपको एडिमा दिखेगा, पूरे में स्वेलिंग टाइप की होगी पूरी बॉडी में थ्रू आउट। कॉमन एग्जांपल क्या है? रीनल एडिमा, कार्डियक एडिमा और न्यूट्रिशन एडिमा। न्यूट्रिशन में क्या होता है? प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने से एडिमा हो रहा है। जब हम इसका पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो डिटेल में बताऊँगा कि ऐसी न्यूट्रिशन की कमी से एडिमा होता है। और डिपेंडिंग अपॉन द फ्लूइड कंपोजिशन क्या है, फ्लूइड किस सेल्स से मिलकर या फिर क्या किसी कंपोजिशन है, उस हिसाब से हम दो पार्ट डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम ट्रांसुडेट, और जो दूसरा होता है उसे बोलते हैं हम एक्सुडेट, ठीक है। तो ट्रांसुडेट डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ अ फिल्ट्रेट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंज इन एंडोथेलियल परमिलेबिलिटी। अब देखिए किसी भी टिश्यू में, सपोज ये टिश्यू सेल्स है, टिश्यू है, इसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है, इसमें दो सेल्स के बीच में फ्लूइड कैसे आ सकता है, ठीक है। हम सब यहाँ फ्लूइड आ रहा है, तो ये कैसे आ सकता है? बेसिकली कहाँ से आएगा? ब्लड से आएगा, जो ब्लड में फ्लूइड प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली ब्लड का फ्लूइड यहाँ पर सेल्स में पहुँचता कैसे है? तो परमिलिटी में चेंज आने के बाद, ठीक। अब बिना इस परमिलिटी के चेंज के फ्लूइड का ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे, तब इसे बोलते हैं हम ट्रांसुडेट। यहाँ पर परमिलिटी में चेंज आ रहे हैं कि परमिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसे हम बोलेंगे हम एक्सुडेट, ठीक है। डिफिनेशन आपको याद रखना है। जैसे परमिलिटी में चेंज आएगा तो यहाँ पर जो ट्रांसुडेट में जो सेल्स होंगे उनका परमिलिटी में चेंज नहीं आएगा, तो ट्रांसुडेट में जो सेल्स होंगे वो कम होंगे। अब परमिलिटी में चेंज आ गया, यानी कि गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो सेल्स भी इससे ज़्यादा पास होते हैं, तो मोर नंबर ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द एक्सुडेट। तो आपको याद रखना है। इसका कैरेक्टर कैसा होता है? कैरेक्टर मतलब आप इसको देखेंगे तो कौन कौन से सबको सेल्स दिखेंगी। तो अब आप देखेंगे इसमें नॉन इन्फ्लेमेटरी होता है, ट्रांसुडेट में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होती, जबकि जो एक्सुडेट होता है ये इन्फ्लेमेटरी एडिमा होता है। इन्फ्लेमेटरी एडिमा से बेसिकली क्या होता है? इससे इस इन्फ्लेमेशन से ही एंडोथेलियल में परमिलिटी बढ़ जाती है,
ठीक। अब प्रोटीन कंटेंट देखेंगे, देखिए इसमें परमिलिटी लो है तो प्रोटीन कंटेंट भी लो होगा और लो फिब्रिनोजन होगा। जो प्रोटीन कंटेंट होता है यूजुअली लेस देन 1 ग्राम पर डेसीलीटर होता है, जबकि एक्सोडेट में यहाँ पर परमिलिटी हाई है, ज़्यादा प्रोटीन पास हो रहा है तो यहाँ पर जो अपना प्रोटीन कंटेंट होगा वो हाई होगा, यूजुअली रेंजेस बिटवीन 2.5 से 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, और फिब्रिनोजन भी बढ़ जाएगा। फिब्रिनोजन के बढ़ने से कोगुलेशन भी बढ़ जाता है। ठीक। अब ग्लूकोज का क्या है, यहाँ पर सेम एज प्लाज्मा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सेल्स ना ग्लूकोज के जो एक्सटर्नल ग्लूकोज है उसको कंज्यूम नहीं कर रही है, जबकि एक्सोडेट में ये कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जब आएंगी तो ग्लूकोज को एज ए न्यूट्रिएंट सोर्स इस्तेमाल करेंगी, जिससे ग्लूकोज यहाँ पर इस फ्लूइड में कम हो जाता है एक्सोडेट में। स्पेसिफिक ग्रेविटी प्रोटीन लो है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लो रहेगी, इसमें प्रोटीन हाई है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हाई रहेगी। इसमें पीएच ज़्यादा रहते हैं यानी कि अल्कलाइन की तरफ आता है, जबकि इन्फ्लेमेटरी में क्या होगा, एसिडिक होगा। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस इसमें लो होता है और जबकि एक्सोडेट में हाई होता है। एक्सोडेट एक्सेल इन मोस्ट ऑफ द थिंग, एक्सेल मतलब जिसमें ज़्यादा होती है, क्या क्या ज़्यादा होता है, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा होती है, एलडीएच ज़्यादा होता है, तो कुछ कुछ चीज़ों में हमेशा एक्सोडेट ज़्यादा होता है। एक्सेल इन 3 थिंग्स आपको याद रखना है। ट्रांसोडेट का एग्जाम्पल क्या है, इट्स बेसिकली अकर्स इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, और एक्सोडेट में क्या होता है, पस एक बहुत ही अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल है एक्सोडेट का, क्योंकि इसमें आपको सारे प्रॉपर्टीज दिख जाएंगे आराम से। नेक्स्ट हम देखते हैं इसे पैथोजेनेसिस, एडिमा कैसे बॉडी में डेवलप करता है। तो बेसिकली 6 कंडीशन या रीजंस हो सकते हैं एडिमा के फॉर्मेशन के लिए। उससे पहले कुछ जनरल बातें करते हैं। सपोज ये ब्लड है, ब्लड में अपना प्लाज्मा प्रेजेंट है, प्लाज्मा में क्या है, अपना वाटर कंपोनेंट है जो फ्री फ्लूइड है, जो टिश्यू में जाने वाला है। ये कि ब्लड वेसल में कब तक रुका रह सकता है, जब तक यहाँ पर प्रोटीन प्रेजेंट हो इसको पकड़ने के लिए। अब इसमें ऊपर से कौन कौन से फैक्टर्स पे देखते हैं इस वाटर को यहाँ पर ब्लड वेसल में होल्ड कर सकते हैं। पहले जो प्रेशर है वो है अपना जो प्रोटीन है, प्रोटीन इसको पकड़े रखती है, जिसे हम बोलते हैं ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक। और बाकी इसको क्या कर सकते हैं, जो टिश्यू का जो प्रेशर है, जो एक्सटर्नल प्रेशर आता है यहाँ पर ऑनकोटिक प्रेशर टिश्यू का ज़्यादा होगा तो फ्लूइड बाहर चला जाएगा। या फिर अगर इसमें जो कैपिलरी का ब्लड फ्लो का प्रेशर ज़्यादा होगा तब भी ये बाहर चला जाएगा, उसे बोलते हैं हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ब्लड वेसल में जो ब्लड फ्लूइड होता है यानी कि जो वाटर होता है उसको दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं। एक तो जो प्रोटीन जो इसको रोक के रखता है, और दूसरा होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो इसको बाहर निकालना चाहता है। तो डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर यानी कि जो ये अच्छे से प्रोटीन नहीं पकड़ पा रहा है तो उससे क्या होगा, एडिमा हो जाएगा। या फिर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो उसको बाहर फेंक रहा है वो ज़्यादा ही बढ़ जाए, जो कि ऑनकोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाए, तब भी फ्लूइड बाहर चला जाएगा। तो हम देखते हैं पहला दो क्या क्या हो सकता है। तो डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, नॉर्मल प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर कितना होता है 25, और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, डिफ़र करता है। आर्टरी में ज़्यादा होता है 32 बिकॉज वहाँ पर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, और वेनस में होता है जस्ट 12 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक। और हाइपर प्रोटीनीमिया हो जाए, ठीक है, तब यहाँ पर अपना डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर होगा, और यूजुअली इट प्रोड्यूस जनरलाइज्ड एडिमा। जनरलाइज्ड एडिमा का जो दूसरा टर्म होता है इसे एनासार्का भी बोलते हैं। जनरलाइज हमने पीछे में पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एडिमा, तो आप 2 टाइप के हो सकते हैं, लोकलाइज्ड और जनरलाइज्ड। जब हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं एनासार्का। ठीक। जो ऑनकोटिक प्रेशर जो होता है मेनली जो होता है मेन कंपोनेंट होता है ना उसका एल्ब्यूमिन से होता है। एल्ब्यूमिन का ऑनकोटिक प्रेशर ग्लोबुलिन से लगभग 4 गुना होता है, ये आपको याद रखना है। तो डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर को कहाँ देख सकता है, एडिमा ऑफ द रीनल डिजीज़ और असाइटिस ऑफ द लिवर डिजीज़। ये जब जो सिचुएशन या एडिमा राइज होती हैं बेसिकली क्यों राइज होती हैं, ड्यू टू डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। नेक्स्ट क्या था, जो अपना धकेले में प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, दैट इज द इंक्रीज कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इंक्रीज इन द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर द वेन्यूलर एंड मोर देन द ऑनकोटिक प्रेशर विल डिक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड लीडिंग टू एडिमा। ठीक है, सपोज ये वेनस एंड है, ठीक, यहाँ से सारे फ्लूइड को यहाँ पर वापस जाना है, पर यहाँ पर क्या हो जाए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाए तो फ्लूइड अंदर आने की जगह बाहर जाने लगेगा, और अंदर आने को रोक देगा, फ्लूइड को अंदर आने से रोकेगा। तो उससे क्या होगा, रिजॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड नहीं हो पाएगा और एडिमा हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, इससे कौन कौन से एडिमा होते हैं, एडिमा ऑफ कार्डियक डिजीज़, साइटोसिस ऑफ लिवर अगेन, ठीक है, साइटोसिस लिवर इससे भी होता है, इससे भी होता है, और पैसिव कंजेशन। नेक्स्ट है लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अब लिम्फ क्या है, सपोज यहाँ पर एक कैपिलरी बेड है, ठीक, यहाँ पर कैपिलरीज हैं, ठीक। जब ब्लड इस कैपिलरी से फॉर्म होता है तो इसके जो पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इससे क्या होता है, फ्लूइड यहाँ पर बाहर चला आता है। तो फ्लूइड को बाहर से दोबारा सर्कुलेशन में लाने के लिए यहाँ पर लिम्फेटिक्स प्रेजेंट होते हैं। लिम्फेटिक्स क्या करते हैं, फ्री फ्लूइड को दोबारा यहाँ पर अपने वेनस सिस्टम में ले आते हैं।
ठीक। और इसी में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो फ्लूइड यहाँ पर अक्यूमुलेट करने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड द लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। तो लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव द टिश्यू फ्लूइड, और ये नहीं काम कर रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा और एडिमा हो जाएगा। ये कब को दिखता है, सपोज आप यहाँ पर मैस्टेक्टोमी हो रही है तब दिखता है, या फिर रिमूवल ऑफ द एक्सिलरी लिम्फ नोड बिकॉज द लिम्फेडिमा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिम्फेटिस जो कि फाइलेरिसिस में दिखता है, या फिर प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड आ रहा है किसी ट्यूमर की वजह से हो रहा है, या फिर ऑक्लूजन ऑफ द लिम्फेटिक चैनल। ये सब रीजंस होते हैं हमने लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कराने के लिए। ठीक। अब टिश्यू फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, अब देखिए टिश्यू में ये तो दो ब्लड के हो गए, ठीक है, दो ब्लड वेसल के हो गए फैक्टर्स। एक हो गया कि जो लिम्फेटिक्स लेके आता है, और बाकी दो बचते हैं हमारे टिश्यू फैक्टर्स। टिश्यू फैक्टर्स में सेम आते हैं, डैट इज़ द ऑनकोटिक एंड द टिश्यू टेंशन। नॉर्मली जो होता है ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ टिश्यू और जो टिश्यू टेंशन है वो कम होती है, ठीक है, नॉर्मली कम होती है। बट अगर ऑनकोटिक प्रेशर टिश्यू का बढ़ जाए, यानी कि इसकी जो खींचने की कैपेसिटी वो बढ़ जाए, तब भी एडिमा हो जाएगा, या फिर टिश्यू टेंशन ही कम हो जाए तब भी यहाँ पर एडिमा हो जाता है। और इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर है तो इट कॉज द इंक्रीज वैस्कुलर परमिलिटी एंड नेगेटिव रिमूवल ऑफ प्रोटीन। और टिश्यू टेंशन कम हो जाए, यहाँ पर लूज सर्कुलेंट टिश्यू ऑफ द आईलिड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटी यहाँ पर देखने लगेगा, यहाँ पर एडिमा हो जाता है। नेक्स्ट है इंक्रीज कैपिलरी परमिलिटी, कैपिलरी की परमिलिटी बढ़ जाए जिससे सारा फ्लूइड बाहर जाने लग जाए। तो बेसिक कब हो जाए, कैपिलरी इंजर्ड हो जाए, ठीक है। इंजर्ड कैपिलरी विल कॉज इंक्रीज परमिलिटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन एंड विच विल कॉज इंक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर एंड डिक्रीज प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। तो ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ा देगा, यानी कि इसे खींचने की पावर बढ़ा देगा, और इसके जो थामे रखने की पावर यानी रोके रखने की पावर उसको घटा देगा, क्योंकि सारे प्रोटीन सब बाहर जा रहे हैं। इससे क्या होता है, जनरलाइज एडिमा भी हो सकता है, लोकलाइज एडिमा हो सकता है। जनरलाइज में एनाफिलैक्टिक रिएक्शन की वजह से हो सकता है, टॉक्सिन की वजह से हो सकता है, जबकि लोकलाइज में क्या क्या हो सकता है, एंजियोन्यूरोटिक और इन्फ्लेमेटरी। नेक्स्ट है सोडियम वाटर रिटेंशन, ये दिखता है कब, एडिमा ऑफ कार्डियक डिजीज़ और एडिमा ऑफ रीनल डिजीज़। सोडियम और वाटर रिटेंशन कैसे होगा, बेसिकली रास सिस्टम से होता है, तो आपको इसमें पूरा रास सिस्टम कॉपी कर देना आपको एग्जाम में। तो ये हो गया पैथोलॉजीज ऑफ एडिमा। आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक बटन, और आगे हम देखने आए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिमा।